बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोनिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे कह दूँ, चैप्टर हमारा बड़ा है, इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं या जो भी थ्योरम्स हैं जो पॉसिबल हद तक मुमकिन है कि हम यहाँ पे इस लिमिटेड टाइम के अंदर इनको डिस्कस कर लें आपस में, और जो पुराने पेपरों में या पिछले एक्सपीरियंस के मुताबिक वो फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली क्वेश्चन में आए हैं, तो इसलिए हम उनको सिलेक्शन कर रहे हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने तौर पर देखें, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास कोनिक्स में, चूँकि उससे पहले हम सर्कल डिस्कस कर चुके हैं, सर्कल की जो भी बातें थी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली। कोनिक्स का जो अगला पार्ट है हमारे पास पहला, वो बनता है हमारे पास पैराबोला। तो पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें हमारे पास हैं कुछ 3 से 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं मेन, जिनको हम थ्योरेटिकली प्रूफ किया करते हैं। तो उनमें से 1-2 यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आमतौर पर डिस्कस की जाती है वो है हमारे पास फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो यहाँ पे लिखी हुई, जैसे या तो आपको कहा जाएगा प्रूव द फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, ठीक, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला फॉर एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला। बस इस लिहाज से क्वेश्चन आ जाता है। तो उसी मजमून के तहत अब हम इस बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहली बात फिगर समझने की है। फिगर में देखें, हम सबसे पहले एक पैराबोला शो करेंगे इस तरह से। पैराबोला शो करने के बाद पैराबोला के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट के ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हमने लिए हैं, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट हमने लिया 80² और y कोऑर्डिनेट हमने लिया 280। याद रखें, जब भी हम इस तरह का जर्नल पॉइंट लेंगे तो हमेशा हम ये जर्नल उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे। ये वो वैल्यूज़ हैं जो उसके पैरामीट्रिक फॉर्म में आती है। हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन हमें देती हैं, x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो इसी को हम यहाँ पर भी शो कर रहे हैं। लेट p विच हैज़ द कोऑर्डिनेट्स 80² एंड 280, ठीक है, बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास, उसमें ये एक पॉइंट फिक्स पॉइंट है m, p एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। अब ये जो डिस्टेंस है pm, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास है फोकस s के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है a एंड 0। राइट साइड पर जब भी हमारे पास फोकस होगा पैराबोला में वो होता है हमारे पास a0 स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो अब हमारे पास 2 डिस्टेंस बन रहे हैं, एक है ps, दूसरा डिस्टेंस है pm। तो याद रखें ये हमारे पास रेशो कांस्टेंट रहती है, ps एंड pm, ये रेशो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, और इसी रेशो को यूज करते हुए हम इसका फर्दर सोल्यूशन निकालेंगे। तो लेट्स सी कैसे। तो हम कह रहे हैं कि P be any point on the parabola and S be the focus। अब हमने क्या किया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, यानी ये जो PM है, ये हमने जो लाइन ड्रॉ की है, ये दरअसल इस पूरी डायरेक्ट्रिक्स पर क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। अच्छा, द कोऑर्डिनेट M इज, ये हमारे पास आ गया, क्योंकि ये हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट है, वर्टेक्स से फोकस तक और इस वर्टेक्स से फिर डायरेक्ट्रिक्स, ये इक्वल डिस्टेंस होता है। इसलिए अगर यहाँ पर हम ओरिजिन कह रहे हैं तो ओरिजिन के राइट साइड पर यहाँ x पॉजिटिव होगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, जबकि y कोऑर्डिनेट जो हम यहाँ दिखा रहे हैं कि वो हमारे पास 280, वो सेम होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, बिकॉज ये लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस है। लिहाजा हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट m का बन जाएगा वो होगा -a एंड 280, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि वी हैव टू शो दैट दिस रेशो, यानी sp का डिस्टेंस और pm का डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस आपस में बराबर हैं,
और ये कब बराबर रहेंगे, जब इसकी रेशो हमारे पास 1 प्रूव हो जाएगी। जब हम रेशो 1 प्रूव कर लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसका डिस्टेंस ले रहे हैं। डिस्टेंस लेने के लिए बेटा हम सिंपल फार्मूला जो हमारे पास है 2 पॉइंट का वही यूज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ भी 2 पॉइंट हैं, कोऑर्डिनेट मौजूद है, यहाँ भी 2 पॉइंट है, कोऑर्डिनेट मौजूद है। हमने सिंपल डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस को उनका स्क्वायर, उनके स्क्वायर खोले, सोल्यूशन किया, हमारे पास एसपी मिल गया 80 स्क्वायर प्लस 80 होल स्क्वायर अंडर रूट, रूट कट जाएगा, हमारे पास ये पहला रिलेशन हासिल हो गया। ठीक होगी बात। इसी तरह से पी एम का भी हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाकर ये सारा डिस्टेंस कैलकुलेट किया और हमारे पास सेकंड रिजल्ट में ये हमारे पास पी एम हासिल हो गया। अब आपने देखा रिजल्ट 1 और 2 में गौर करें तो ये दरअसल एक ही रिजल्ट है, ये एक ही वैल्यू है जो यहाँ पर कैलकुलेट हुई है। लिहाजा फ्रॉम 1 और 2 वी हैव शोन दैट SP is equal PM. In other words, SP divided by PM equal 1. ये पीछे हमने डिफाइन की थी इसेंट्रिसिटी, याद होगा आपको शुरू के लेक्चर में। इसेंट्रिसिटी हमने कहा था अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो तो हमारे पास जो कोनिक्स है वो पैराबोला बनता है। तो अगर इसेंट्रिसिटी 1 आएगी तो चूंकि SP डिवाइडेड बाय PM 1 के बराबर होगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जिस तरह चाहे हम बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है, उसमें क्या कहा गया है, इफ द टेंजेंट एट P, if the tangent at P where P is any point on the parabola meets the डायरेक्ट्रिक्स in K, यानी टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स का, ये जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है यहाँ पर क्रॉस कर रही है टेंजेंट लाइन, और जिस पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही है उसको नाम हमने दिया K। तो फिर देन ये जो एंगल बन रहा है KSP इज अ राइट एंगल। ठीक है, KSP, दिस इज K, दिस इज द फोकस एंड दिस इज द पॉइंट P। ये जो हमारे पास एंगल है ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो लेट्स सी, फिगर पे पहले देख लें। फिगर पे कोई नया पॉइंट नहीं है, कोई नया चेंज नहीं किया। ये बातें हमने पहले डिस्कस करी थी कि टेंजेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ हो या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल कोई भी लाइन हो वो हमेशा साई रहेगा। ये पहले लेक्चर में हमने चीजें डिफाइन की थी। अच्छा, इसी तरह से ये हमारे पास P और S, ये ऑलवेज हमारे पास पॉइंट हमने ज्वाइन कर लिया P का फोकस के साथ। उसके बाद P और M, ये हमने पीछे प्रूव किया, PM डायरेक्ट्रिक्स का 90 डिग्री होता है और ये पॉइंट K है जो हमने खुद चूज किया है। तो इस तरह से हमारे पास ये पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, MN ये पैरेलल लाइन है और ये हमारे पास X एक्सिस भी पैरेलल लाइन है। जब टेंजेंट लाइन T एंड T नॉट, ये टेंजेंट लाइन यहां से क्रॉस कर रही है तो यहाँ जो एंगल साई बन रहा है यहाँ भी साई बन रहा है। क्यों बन रहा है कि ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं और यहाँ पर आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये अल्टरनेट हैं और ये दो आपस में वर्टिकल हैं, लिहाजा यहाँ भी साई है तो यहाँ पर भी साई एंगल बन रहा है। तो इस बात को नोट करें। अब हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि एंगल KSP इज इक्वल 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल डिस्कस कर रहे हैं कि STP, हियर इज ST, ये बड़ी ट्राइंगल ST और P, इसमें K वाला पॉइंट शामिल नहीं है, ये गौर करें। STP ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं कि ST और SP आपस में क्या है, बराबर हैं। ST और SP, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बराबर है। अच्छा, क्यों कि ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल की शेप आ रही है और दूसरे उसके अलावा साथ साथ हमारे पास जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 है। तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए ये दो डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ऑफ द फोकस एंड टू द डायरेक्ट्रिक्स वो ऑलवेज बराबर होते हैं, ये हमने यूज़ किया। उसके साथ साथ अगर दो साइडें बराबर हों तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, ये हम पहले से जानते हैं। तो ट्राइंगल के हमारे पास ये रूल्स हैं कि अगर अपोजिट साइड बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे। तो
टी ये एंगल, और उसके बाद एस पी और टी, तो ये एंगल भी आपस में बराबर हो गए। अच्छा, अब अगर बराबर हैं तो फिर अब हम एंगल एस टी पी को फर्दर मजीद जितने हिस्सों में बन सकता है वो देख रहे हैं कि एस टी पी ये एंगल बराबर होगा, क्यों कि अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एस टी डैश पी एम डैश, दिस इज टी डैश पी और एम डैश, यहां पर ये एन नहीं है बल्कि एम डैश है, तो ये एंगल जो है ये भी हमारे पास बराबर होगा एस टी पी के। और यही एंगल दरअसल के पी एम अल्टरनेट के तौर पर, यहाँ अभी मैंने आपको पहले बताया था कि अल्टरनेट एंगल्स हैं और यहाँ से वहीं पे आ जाएगा, यहाँ पर आपस में अल्टरनेट एंगल के तौर पर है और यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल एंगल के तौर पर है। तो इस तरह से हम कह रहे हैं के पी एम इज आल्सो साई, के पी एम ये हमारे पास ये एंगल और ये एंगल बतौर वर्टिकल दो लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमेशा अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, तो ये हमारे पास आपस में बराबर हो गए। अच्छा, उसके बाद के एस पी, दिस इज के एस और पी, ये छोटी ट्रायंगल जो अंदर बन रही है उसको हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ के पी एम एक ये ट्रायंगल बन रही है और एक ये ट्रायंगल बन रही है, इन दोनों का आपस में अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एंगल एस, इसके अंदर के पी और के पी कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के लिहाजा आपस में बराबर होगी। अगर ये बराबर है तो इनके अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी हमारे पास एक जैसे होंगे, के एम पी और पी एस के, ये एंगल आपस में बराबर होंगे, ये हमने यहाँ पर कह दिया। बिकॉज अगर साइड आपस में बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे ट्रायंगल पास्टुलेट के मुताबिक। सो द अबव ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अब हम जानते हैं कि ट्रायंगल अगर आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं, ठीक है, कि अगर ट्रायंगल आपस में इक्विवेलेंट हो जाएं तो उस वक्त उनके रिमेनिंग वैल्यूज भी इक्विवेलेंट हो जाती हैं। तो उसके मुताबिक हमने रिमेनिंग जो एंगल थे उनको भी हमने बराबर कर दिया, के एस पी और के पी एम, दिस इज के एस पी ये एंगल और के एम, ठीक है, ये भी हमारे पास बराबर हो गए। अब जब हमने इनको आपस में बराबर कर दिया तो हम ऊपर कह के आ रहे हैं कि हमारे पास पिछले जो पहली प्रॉपर्टी थी उस पर हमने प्रूव किया था कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होता है। पी एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मतलब हुआ कि यहां पर जो एंगल बन रहा है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो सिंस के एम पी इज 90 डिग्री, ठीक है ना, के एम एंड पी ये ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। और दूसरा एंगल जो हम प्रूव करना चाहते हैं अगर वो भी हमारे पास पी के और एस ये भी हमारे पास 90 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों हमने कहा है कि एंगल बराबर हैं, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि के एस पी एंगल को किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, के एस पी पढ़ सकते हैं या पी एस के पढ़ लें, जैसे पढ़ लें। तो ये हमारे पास 90 डिग्री प्रूव हो गया। क्यों कि हमने कहा है कि के एम और पी ये एंगल, ये जो ट्रायंगल बन रही है वो राइट ट्रायंगल है और इसका ये एंगल 90 डिग्री का है, और इस एंगल को हमने इसके बराबर प्रूव किया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो चूंकि ये 90 डिग्री है लिहाजा ये भी 90 डिग्री होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कोनिक्स है उसमें वो है इलिप्स। पैराबोला की 4 प्रॉपर्टीज हैं, 2 हमने डिस्कस की, 2 पर आप अपने तौर पर फर्दर देख लें, वो ज़रा बड़ी है, लिमिटेड टाइम में नहीं हो सकती यहाँ पर, तो उसमें फर्दर जो भी आपके पास जो नोट्स हैं, जो भी आप डिस्कस स्टडी कर रहे हैं उनमें से देख लें। अगर कोई स्टेप ऐसा है तो आप उसकी तस्वीर बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं कि उसमें आप व्हाट्सएप पर कि उसमें कोई भी पॉइंट है तो वो डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स। इसकी भी 3 प्रॉपर्टीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं, उनमें से एक हमने सेलेक्ट की है यहाँ पर। तो सबसे पहले सबके अंदर जितने भी हमारे पास कोनिक्स हैं, हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी आमतौर पर डिस्कस की जाती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ भी वही है।
तो इसकी फिगर आप गौर करें, सी सेंटर होगा हमारे पास, दो फोकस होंगे एस और एस डैश, ये हमारे पास ओरिजिन का पॉइंट होगा, सी सेंटर पे होगा और ओरिजिन का पॉइंट भी होगा। तो राइट साइड पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, लेफ्ट पर नेगेटिव होगा, और क्या होगा, ए ई पॉजिटिव और माइनस ए ई नेगेटिव। और उसका जो पी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, उसको हम कैसे लेंगे कि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये उसी तरह से उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू हमेशा जनरलाइज इस तरह से कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद उसकी डायरेक्ट्रिक्स की जो लाइन है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल माइनस ए ओवर ई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो यही रहेगी, ये हमने यहां देख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसी तरह से यही रहेगी, जबकि वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर चूंकि ये लाइन पैरेलल आ रही है तो वो बी साइन थीटा वो वही रहेगी हमारे पास। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये चूंकि नेगेटिव थी तो यहाँ भी हमने नेगेटिव ही लिखना है, माइनस ए ओवर ई, यहाँ पॉजिटिव नहीं है, माइनस ही है। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट में आपने देख रहे हैं कि फॉर एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स द डिस्टेंस ऑफ द पी from the focus S, from the focus S, distance of the P from the corresponding directrix, SP is equal E times the P, focus SP is equal E times the P, and S dash P dash is equal E times PM dash। यानी आप इस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से इसको कैलकुलेट करें या इस डायरेक्ट्रिक्स से इसको कैलकुलेट करें, दोनों से हमारे पास सेम रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम दोनों का प्रूफ करके दिखाएं, हम किसी एक को कर लेते हैं। तो आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉजिटिव पार्ट होता है हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, उसी से प्रूफ कर देते हैं, और नेगेटिव पार्ट एज इट इज कंसीडर कर लिया जाता है। तो लेट्स सी, लेट पी विद द कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा बी एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स, देन SP डिस्टेंस, ये हमारे पास S है और ये हमारे पास P है, दोनों के कोऑर्डिनेट हमारे पास है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, अंडर रूट हमने नहीं लगाया, लिहाजा दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग करके दिखा दी है। ठीक हो गई बात। अब जब हमने स्क्वायरिंग कर ली तो सिंपल इनके स्क्वायर खोलेंगे, इनका आपस में जो कैंसलेशन हो सकती है वो करेंगे, और सोल्यूशन करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो हमारे पास यहाँ आप देख रहे हैं, उसमें ई स्क्वायर इस तरह से हमारे पास रिप्लेस होगा। जहां कहीं भी ए स्क्वायर ई स्क्वायर होगा तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस किया जाएगा, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो उसको आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, यहां देख रहे हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसकी जगह पे आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ए स्क्वायर हमने फिर कॉमन ले लिया और हमारे पास एसपी का स्क्वायर आ गया। इस तरह से दोनों तरफ आपने रूट लगा दिया, स्क्वायर कैंसिल हो गए और आपके पास एसपी का एक डिस्टेंस आ गया। सिमिलरली हमने पी एम स्क्वायर यानी वे पी और एम ये भी कैलकुलेट कर लिया। यहां पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट उसी तरह से होंगे, क्या होगा प्लस ए ओवर ई एंड बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर अगेन हमने वही डिस्टेंस फार्मूला लगाकर इसको भी कैलकुलेट कर लिया, पी एम स्क्वायर सोल्यूशन बनाया तो हमारे पास आ गया ए टाइम्स 1 माइनस ई कॉस थीटा। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर इस डिस्टेंस को और इसको, ठीक है, तो ये देखें तो हमारे पास क्या है, वैल्यू सेम है, और इसमें ई टाइम्स अगर दोनों तरफ आप क्या कर लें, ई से प्रोडक्ट देखें तो ई अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ये वाला जो डिवीजन में आ रहा है ये लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टाइम पी एम हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा ए टाइम इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू सेम आ गई। तो एस डैश पी स्क्वायर वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी हमारे पास उसी तरह से सोल्यूशन सेम निकलता है। तो ये इसको भी उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाकर आपने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर यहाँ जैसे हमने सोल्यूशन दिखाया हुआ है लेफ्ट साइड पर, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एंड 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, ये अगेन उसी तरह से हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर
ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास ई कॉस थीटा प्लस 1 हासिल हो जाता है, और दोनों तरफ रूट लगाने पर हमारे पास एस डैश पी बराबर हो जाएगा बी टाइम्स ई कॉस थीटा प्लस 1। ठीक हो गया, एक रिजल्ट ये बन गया। सिमिलरली फिर पी एम डैश का भी हमने सोल्यूशन निकाला तो वो भी हमारे पास उसी तरह से वही रिजल्ट हासिल हो गया। तो ये जो हमारे पास डिवीजन में ई चल रहा था इसको आपने लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया ई टाइम्स पी एम डैश इज इक्वल एस डैश पी। अगेन ये दूसरी जो डायरेक्ट्रिक्स थी वहां से भी हमारे पास वही रिजल्ट हासिल हुआ। तो आपने देखा कि हमने अगर हम राइट हैंड साइड पर जो डायरेक्ट्रिक्स है यहां से रिजल्ट बनाएं या यहां से बनाएं, दोनों सूरतों में P का डिस्टेंस रेशियो डिस्टेंस ऑफ द P फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स लेफ्ट से या राइट से वो सेम यही निकलता है, यानी E टाइम्स द PM। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P फ्रॉम द फोकस इज इक्वल E टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। तो अब हम उसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक इसी तरह से इसी नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है ताकि हम इसका फर्दर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इसकी देख सकें। ये एक दरअसल प्रॉपर्टी ही है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जो क्वेश्चन की शक्ल में यहाँ पे लिखी हुई है, और वो यूं है कि प्रूव दैट द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax। ये जर्नल यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्स इज द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल 2ax। मिडल पॉइंट से वो कह रहा निकाल रहे हैं, तो फिर यहां पर देखें 4ax था तो बन गया वो 2x, यानी उसका हाफ हो जाता है। मिडल चूंकि हाफ से ही निकलेगा, इस तरह से वो कह रहा है कि अगर मिडल पॉइंट से भी हम कॉर्ड निकालें तो जो नया पैराबोला बनेगा उसका चेंज जो है वो यूं आ जाता है। तो फिगर पे गौर करें तो ये हमने पहले बड़ा पैराबोला दिखाया है, और उस बड़े पैराबोला में हमने क्या किया, हमने हर एक जगह पर डिफरेंट पॉइंट्स लिए। हर पॉइंट्स को क्या किया आपने इसके सेंटर से वर्टेक्स पे मिला दिया। ये जो कॉर्ड बन रही है हर कॉर्ड का मिड पॉइंट लिया, पहली कॉर्ड का, दूसरी का, तीसरी का, हर कॉर्ड का मिड पॉइंट लिया। उन मिड पॉइंट्स को जब आपने जोड़ा वर्टेक्स से तो ये एक कर्व हासिल हुई जिसको आप कह रहे हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल 2ax। और इसी तरह से नीचे वाले हिस्से में भी यही कुछ करना है। तो जब हमने हर कॉर्ड का मिड पॉइंट लेकर उनको आपस में जोड़ा तो कर्व हासिल जो हो रही है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल 2ax। इस बात को अब हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो लेट्स सी, हमारे पास है m with the coordinate h and k with the middle point of the chord OP passing through the vertex origin 0 0। Okay, now h is equal 80 square, मिडल पॉइंट है, लिहाजा हमारे पास उसका जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो हमारे पास हैं उनका हाफ बनाकर निकालेंगे। h x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा और k y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास है दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट यहां पर होगा और वो क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में होगा, वो जो हम पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं कि x इज इक्वल हमारे पास जो है वो 80 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट होगा और ये ओरिजिन है, लिहाजा दोनों का आपने ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास ये वैल्यू हासिल हो गई। इसी तरह से k जो होगा वो 280, जनरल फॉर्म उसकी 280 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, ये भी हमारे पास हासिल हो गया। तो इस तरह से h और k वैल्यू हासिल हो गई। नाउ द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द वर्टेक्स आर, x की वैल्यू ये हमें मिली और y की वैल्यू ये मिली। अच्छा, अब जब भी हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन हासिल करना होती है तो सिंपली हमेशा याद रखें आप उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर दें। जब पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉल्व होगी तो हमारे पास खुद ब खुद वो रिजल्ट बन जाएगा। जैसा कि अब हम यहाँ रिजल्ट 1 और रिजल्ट नंबर 2 में उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बना चुके हैं। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है और ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। इनमें पैरामीटर हमें क्या नजर आ रहा है, हमें t नजर आ रहा है। इन दोनों में एक कॉमन वैल्यू है t। हम इन दोनों को किसी भी तरह से सॉल्व कर लें तो क्या करना क्या है, हमने t रिमूव करना है। वो ऐड करके निकालें, वो रिप्लेसमेंट करके निकालें, किसी भी तरह से आपने t रिमूव करना है। जब t रिमूव हो जाएगा यही उनका सोल्यूशन होगा, यही रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड होगा।
तो देख लें एलिमिनेशन फ्रॉम द 1 एंड सेकेंड, किसको, टी को। तो आपने उसको किसी भी तरह से रिमूव कर लिया, जैसा कि यहाँ पर है कि a को डिवाइड कर लिया, यानी t की रिप्लेसमेंट बना रहे हैं, तो फिर t की जो वैल्यू हासिल हुई उसको आपने x में पुट कर दिया, और जहाँ x था उसका फर्दर सोल्यूशन किया तो आपके पास 2ax = y², और यही दरअसल वो रिजल्ट था जो हम बनाना चाहते थे। सो द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट, लोकस पहले भी बात की थी, बार बार रिपीट होगा ये लफ्ज आगे भी। तो लोकस हमेशा क्या कहते हैं, ग्राफ को कहते हैं, अक्स को कहते हैं। द लोकस ऑफ द मिडल पॉइंट्स of the chord of the parabola y² = 4x is also a parabola। अगेन एक नया पैराबोला बन जाता है और जिसकी इक्वेशन हमें y² = 2ax की शक्ल में हासिल होती है। ठीक है, थैंक यू। इस लेक्चर को गौर से देखिएगा, प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरी है, मुश्किल नहीं है, सिस्टमैटिक है, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने इसकी जो बेसिक बातें हैं डायरेक्ट्रिक्स के बारे में, फोकस के बारे में, और इसकी वर्टेक्स वगैरह ये जो चीज़ें हैं, इसकी मजीद स्टडी के लिए आप सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें जब आप 6.4 एक्सरसाइज है उसको अगर आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर ये वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल में ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अगर आप उन टेबल में ये वैल्यूज हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म कौन सी होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, अगर ये सारी वैल्यूज आपके जहन में होंगी तो फिर इजीली आप इन बातों को समझ लेंगे। थोड़ी सी ये कोशिश कर लीजिएगा कि सेकेंड ईयर की बुक कहीं से मिल जाए तो उसका जो चैप्टर नंबर 6 है 6.4 वो एक्सरसाइज, उससे पहले कुछ टेबल बनी हुई हैं उसकी बेसिक वैल्यूज़ की, आप उनको ज़रा स्टडी कर लें तो फिर यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो थोड़ी सी थ्योरेटिकल यहाँ पे प्रूव की हुई हैं, इंटर में वहाँ पर कुछ और स्टाइल में वहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप अच्छी तौर पर ज़हननशीन कर लेते हैं तो इन थ्योरी को समझना आपके लिए इंतहाई आसान होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।